हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत फाइलेरियासिस, बुचेरिया बैंक्रॉप्टिल, हाथी पांव, फील पांव, सिलपद, यदि आपको यह बीमारी हो गया है तो इस बीमारी के बारे में आप पूरा जानकारी रखेंगे, तभी जाकर के इस बीमारी से आपको छुटकारा मिल पाएगा। बुचेरिया बैंक्रॉप्टिल एक प्रकार के मच्छर के काटने से बीमारी फैलता है, यानी फाइलेरिया मच्छर के काटने से होता है। यदि पैर आपका पैर जो एकदम पतला है और धीरे धीरे मोटा होता जाता है, यानी सुबह में पहला पैर रखते हैं और जैसे जैसे चलते हैं तो आपका पैर जो होता है धीरे धीरे मोटा होते जाता है और रात में जाकर के बंद हो जाएगा। रात में पैर आपका नहीं फूलेगा, फिर सुबह से फिर पैर आपका फूलना शुरू होता है और शाम तक जाता है, फिर रात में नहीं आपका फूलेगा पैर। ये पहचान है फाइलेरिया का। और इसके बाद क्या है पहचान? पैर लटकाकर, यदि पैर आप लटका दिए हैं अपने बेड से या कुर्सी से, कहीं से भी पैर आप लटका कर बैठेंगे तो आपका पैर फूलने लगेगा। क्या होगा? पैर लटका करके अपने बेड से, बिछावन से या कुर्सी से आप बैठेंगे तो पैर आपका फूलने लगेगा। फाइलेरिया का पहचान बहुत ही जरूरी है। फाइलेरिया का पहचान करना जरूरी इसलिए है कि इसका जांच कोई नहीं है। अन्य बीमारियों की तरह बहुत सारे बीमारी को कंफर्म करने के लिए जांच कराने जाते हैं, लेकिन इसमें आपको माइक्रोफाइलेरिया का, फाइलेरियासिस का जांच तो होता है, पर वो विश्वसनीय जांच नहीं होता है। आपके तमाम तरह का पैर आपका फूला रहेगा, दिक्कत भी रहेगा, लेकिन जांच में पॉजिटिव नहीं दिखाएगा, निगेटिव दिखा सकता है। इसका मतलब तो ये नहीं है कि आपको फाइलेरिया है ही नहीं। इस बीमारी को इतना ज़्यादा फैलने में थोड़ा समय तो लगता है, लेकिन आपको अंत में बहुत ज़्यादा नुकसान करने लगता है। शुरुआती दौर में आप तो कोई ज़्यादा परेशान तो नहीं करेगा, लेकिन बाद में ज़्यादा करेगा। लेकिन जो विद्यार्थी हैं और वो आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में नौकरी करना चाहते हैं और उस समय में उनका पैर फूला हुआ है और फिजिकल निकालने के फेरे में है, उस समय उनको प्रॉब्लम करेगा। तो आपका सबसे पहले इसमें भ्रम क्या है? लोग सोचते हैं कि बीमारी जड़ से समाप्त नहीं होता है कहीं पर भी जाते हैं तो, लेकिन हम पूरे प्रमाण के साथ हम आपको लाइव किए हैं कि 66 साल पुराने फाइलेरिया ठीक हो गए हैं। तो कैसा भी फाइलेरिया जरूर ठीक होगा। तो यदि फाइलेरिया आपको हो गया है तो इधर उधर के बातों में न आए, प्रमाण देखें। फाइलेरिया को ठीक करना कठिन काम जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बीमारी आपका ठीक नहीं होगा। समय लगेगा, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। केरला में जाकर लोग फाइलेरिया का ट्रिमिंग करा के आते हैं और उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। और कई लोग का फाइलेरिया इतना मोटा पैर, यदि दवा से कंट्रोल नहीं होता है तो सोचते हैं कि ऑपरेशन करा लें, लेकिन ऑपरेशन से भी इसमें कोई रिजल्ट नहीं आता है। फाइलेरिया
आपका चाहे कितना भी पुराना क्यों ना हो, आपको आराम जरूर मिलेगा। पैर इतना मोटा मोटा है, आप चाहेंगे इसको बहुत जल्द ठीक करने के लिए तो बहुत जल्द तो ठीक नहीं होगा, लेकिन आपको आराम होना शुरू हो जाएगा, जीने लायक हो जाएंगे। यदि पुराना फाइलेरिया मोटा पैर हो गया है और हमेशा आपको पानी निकलते रहता है, मवाद निकलते रहता है, खून निकलते रहता है, तो ये सब जरूर आपका बंद हो जाएगा और जो मोटा पैर है धीरे धीरे ठीक होगा। तो फाइलेरिया में जब धीरे धीरे आप चलते हैं धीरे धीरे, तो क्या होता है, दिन में आपका पैर जो धीरे धीरे मोटा होते जाता है, और बहुत ज़्यादा जब मोटा हो जाएगा तो इसे बुचेरिया बैंक्रप्टिल यानी हाथी के समान पैर हो जाए तो इसको हाथी पांव कहते हैं। इस बीमारी में पैर आपका मोटा हो सकता है, हाइड्रोसील यानी स्क्रोटम आपका बड़ा होने लगेगा, और यदि लेडीज हैं तो उनका छाती में गिल्टी आ जाएगा, और आपका हाथ जो हैंड है ये भी धीरे धीरे फूलने लगेगा। एक पैर फूल सकता है या दोनों पैर फूल सकता है, एक हाथ फूल सकता है या दोनों हाथ फूल सकता है। जब अटैक करता है तो किसी किसी का केवल हाथ फूलेगा। इसमें हार्ट का बीमारी समझ जाते हैं लोग, और आपका उल्टा दिशा में हार्ट के बीमारी का इलाज चलने लगता है, जो कि काफ़ी बाद में खर्चीला और महंगा हो जाता है, और बीमारी भी आपका गड़बड़ हो जाएगा, और आँख भी लाल इसमें होने लगता है, दूध की तरह पेशाब होने लगेगा। दूध की तरह पेशाब होने लगे तो इसे हल्के में बिल्कुल आप न लें। और लेडीज हैं, छाती में गिल्टी है, पैर में सूजन है, तो फाइलेरिया का चांस इसमें बनता है, इसमें फाइलेरिया का चांस बनता है। और इसमें जांच पड़ताल के फेरे में बिल्कुल न रहें, लक्षण देखें। जांच पड़ताल के फेरे में रहेंगे तो आपको लाखों रुपया का जांच करवा देगा लोग, और आपका बीमारी जस का तस रहेगा। ज़बरदस्ती दवा एल्बेंडाजोल, पेल्बेंडाजोल, हेट्राजन, बेनोसाइड, फ्लोरोसिड का इंजेक्शन, इस तमाम तरह का इंजेक्शन लोग देते रहते हैं, लेकिन अंत में रिजल्ट जीरो मिलेगा। इसलिए आपको खास फायदा नहीं होगा। यदि फाइलेरियासिस के मरीज हैं फाइलेरिया का, तो बहुत लोग को तेल हमेशा पूछते रहते हैं। तो फिलारिन ऑयल जो है इसमें आपको काफ़ी कारगर रहता है, आराम करता है, लेकिन बीमारी को जड़ से समाप्त करने के लिए आपको लक्षण बताकर तब आपका इलाज चलेगा तो जड़ से ठीक होगा। कई लोगों को बुखार के साथ शरीर पर ही हमला होता है बीमारी का। बुखार आएगा, आपको कपकपी लेकर के आएगा, लगेगा कि भूत खिला रहे हैं, ठंड काफ़ी लगेगा, बदन टूटेगा, बदन में दर्द आएगा, पैर में दर्द आएगा, और बहुत लोगों को उल्टी भी होने लगता है। तो फाइलेरिया के चलते जब अटैक करेगा तो उल्टी होगा, और पैर में जो है शरीर में लाली आपको आ सकता है, और खुजली काफ़ी होने लगेगा। ये सारे ही इतना ही फाइलेरिया में हम लोग अभी तक देखे हैं, इतना लक्षण आते रहता है। भूल कर भी फाइलेरिया का ऑपरेशन न कराएं, और फाइलेरिया जो है ये यौन क्षमता यानी सेक्स पावर को भी धीरे धीरे कम करने लगता है। तो हाइड्रोसील आपका बड़ा होने लगे उस समय से उपचार आपको करानी चाहिए जड़ से। कई लोग हाइड्रोसील का ऑपरेशन करवा देते हैं और फिर बाद में सूजन आ जाता है। घबराए नहीं, फाइलेरिया ज़रूर ठीक होगा। कई लोग को फाइलेरिया का बीमारी है तो उनको साथ में एस्नोफिलिया का भी शिकायत आ जाता है, तो मच्छरदानी मस्कीटो नेट का प्रयोग करें। ये नहीं कहें कि आपके यहाँ मच्छर नहीं लगता है, आप कहीं भी जाएंगे तो इसको इन्फेक्शन आपको लग सकता है। और छपरा ज़िला हम बिहार से संबंध रखते हैं, यदि आप नज़दीक में हैं तो अपना क्लिनिक पर आकर के इलाज ले सकते हैं। यदि आप दूर हैं तो आप ऑनलाइन दवा मंगा सकते हैं।
छपरा ज़िला में ऐसे तो बहुत ज़्यादा मच्छर रहता है। अभी हो सकता है थोड़ा साफ सफाई बहुत ज़्यादा शहर रह रहा है तो थोड़ा कमी आया हो, लेकिन फाइलेरिया गंदगी से फैलता है। यदि नाला पानी कचरे बह रहे हो, पानी इकट्ठा हो रहे हैं पुराने पानी, तो उसको हटा दे, गिरा दे। मच्छर को फैलने का, बढ़ने का, जन्म लेने का मौका बिल्कुल ना दे। और मस्कीटो नेट का प्रयोग जरूर करें। और दही केला इसमें आपको वर्जित रहेगा, बाकी सब कुछ खाना है। और एक और माना आदि आप कर लेते हैं अपने आप को, फ्रिज का पानी, कोल्ड ड्रिंक आप बिल्कुल ना लें। फ्रिज का पानी और कोल्ड ड्रिंक ये सब आपको बचनी चाहिए ठंडे से। और मच्छर काटने से तो आपको बचानी ही चाहिए। जब मच्छर काटेंगे तो आपका जो फाइलेरिया है उसमें खुजली बहुत ज़्यादा होगा। और जब खुजला देंगे तो घाव बन जाएगा, पैर फूल जाएगा। यहाँ से कहानी शुरू होता है। कहानी हम शुरू करेंगे, बीमारी का अंत भी करेंगे। तो कोई भी प्रमाण आप मांगेंगे तो हम आपको देंगे। आप ये कह सकते हैं कि सर आप कैसे कहते हैं कि फाइलेरिया 100% जड़ से ठीक हो जाएगा, बल्कि तमाम जो दुनिया में कई डॉक्टर कई जगह पर लोग मिलेंगे जो कि बताएंगे कि फाइलेरिया आपका ठीक होता ही नहीं है। लेकिन इन सब बातों में बिल्कुल सच्चाई नहीं है। फाइलेरिया 100% ठीक होने वाला बीमारी है। समय लगेगा, घबराए नहीं, इलाज चलेगा। जो मरीज बात नहीं मानेंगे, इधर से उधर करेंगे, उनके लिए मुसीबत पैदा हो सकता है। तो फाइलेरिया के जीवाणु जो हैं आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े रहते हैं। और उसको एल्बेंडाजोल से नहीं मारा जा सकता है, बल्कि शरीर के सिस्टम को ही ठीक कर दिया जाएगा। तो जितने बीमारी हैं सब धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। शरीर को निरोग करना, जब शरीर ही निरोग होने लगेगा तो कोई भी बैक्टीरिया इसमें रहेगा ही नहीं। शरीर के जब इम्यून प्रणाली जब कमज़ोर पड़ने लगता है तो तरह तरह का बीमारी आपको आने लगता है। तो हाथ फूल जाए अचानक, तो ये सब अचानक जार बुखार आए, उल्टी आए और पैर फूल जाए, अचानक आपका उल्टी आ जाए, पैर फूल जाए, कपकपी होने लगे और चमड़ा, पैर का चमड़ा या शरीर में कहीं लाली नज़र आए, आँख में लाली नज़र आए, तो इस पर ध्यान देनी चाहिए। और ख़ास एक लक्षण, जो धीरे धीरे आप चलते हैं तो दिन में पैर फूलता है, रात में आपको नहीं फूलेगा। पैर लटका कर बैठेंगे तब फूल जाएगा, ऐसे नहीं फूलेगा। एक ख़ास तरह का ये परखने की बात है। जांच के फेल में न लगे, ना तो जांच में आपको बहुत ज़्यादा पैसा लग जाएगा और बीमारी भी ठीक नहीं होगा। लक्षण पर आप ध्यान दीजिए, आपका बीमारी ठीक होके रहेगा। चाहे नया हो या पुराना हो, बीमारी कैसा भी हो, न ठीक होने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। तो आज के खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।